हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि पार्किंसन के पेशेंट्स को आखिर क्यों कब्ज की शिकायत बनी रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है और मैंने अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताया है कि पार्किंसन एक क्रॉनिक न्यूरोडिजनरेटिव डिसऑर्डर है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है आपके सिम्टम्स भी उभर के आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आखिर सिम्टम्स क्या होते हैं किसी भी पार्किंसन पेशेंट के लिए? हाथों में कंपन हो जाना, लिखने में परेशानी महसूस होना, चलने में तकलीफ होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं पार्किंसन पेशेंट में। आखिर पार्किंसन क्यों डेवलप होता है? पार्किंसन क्या है? पार्किंसन एक क्रॉनिक न्यूरोडिजनरेटिव डिसऑर्डर है जो हमारी सबस्टेंशिया नाम की कोशिकाएं हैं उनमें डोपामिन नाम का केमिकल बनता है। जब ये डोपामिन कम होने लगता है तो हमें हमारे शरीर में कंपन दिखाई देने लगता है। जो हम लिख रहे हैं उसमें भी अच्छी लिखावट नहीं होती है, बोलने में तकलीफ होता है और साथ ही साथ चलने में भी काफी कठिनाई महसूस होती है पेशेंट को और साथ ही साथ जो उनका बैलेंस है वो भी प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पाता है। इनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारे ऐसे पार्किंसन के पेशेंट हैं जिनको कब्ज होता है। तो आखिर क्यों हो रहा है पार्किंसन के पेशेंट को कब्ज की तकलीफ? पार्किंसन डेवलप होता है डोपामिन की कमी के वजह से और डोपामिन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है मांसपेशियों की मूवमेंट को कंट्रोल करना। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया कि पार्किंसन जो है क्यों डेवलप हो रहा है, डोपामिन की कमी के कारण। और डोपामिन का क्या काम है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो है हमारे मांसपेशियों के मूवमेंट को कंट्रोल करना। सेम ऐसे ही जब डोपामिन की कमी होती है तो जो हमारा इंटेस्टाइन है यानी कि आंत, उनके जो मांसपेशियां हैं उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, यानी कि जो इनका जो तालमेल है वो आपस में नहीं बैठ पाता है, जिसके वजह से जो स्टूल है वो रेक्टम के पास ही फंस जाता है और पेशेंट को कब्ज जैसी समस्या देखने को मिलती है। यहाँ पे जो सीधा मतलब ये है कि जब डोपामिन की कमी होगी तो मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे ही इंटेस्टाइन यानी कि जो हमारी आंत है जिसमें स्मूथ मसल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, जिसके वजह से पेशेंट को कब्ज जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। दूसरा रीजन है मेडिकेशन। बहुत सारे ऐसे मेडिकेशन हैं जो इंटेस्टाइन पे बुरा असर डालते हैं, जिसके वजह से पेशेंट को कब्ज जैसी समस्या भी बनती हुई दिखाई देती है। तीसरा रीजन है पेशेंट का लाइफस्टाइल और डाइट। अगर आप पानी की मात्रा को कम कर दिए हैं या पानी आप ना के बराबर पी रहे हैं तो भी पार्किंसन के पेशेंट में कब्ज जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ नहीं खा रहे हैं, खान नहीं अपना रहे हैं, आप खाने को चेंज नहीं कर रहे हैं, फाइबर से भरपूर चीज नहीं ले रहे हैं, तो भी आपको कब्ज होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। एंड जो इसके थर्ड रीजन है वो है अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो भी आपको कब्ज होने की संभावना बढ़ जाती है। अब किसी भी पार्किंसन पेशेंट को अगर कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो क्या कर सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि लाइफस्टाइल और डाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को चेंज कीजिए, पानी की क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए जिससे आपको कब्ज जैसी परेशानी ना बने और साथ ही साथ आप प्रोटीन लीजिए, फाइबर लीजिए, हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन कीजिए, ऐसे फलों और ऐसे सब्जियों का सेवन कीजिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट हो, जो फाइबर से भरपूर हो, जिनमें मिनरल्स और विटामिन्स भरपूर हो, जो आपके इंटेस्टाइन को हेल्दी बना सके और डोपामिन को इनहेंस करे। जब आप एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सब्जियां और फलों का सेवन करते हैं तो डोपामिन जो है वो धीरे धीरे इनहेंस होता है और कब्ज जैसी समस्या जो आ रही है आपको वो धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाता है। और इसके साथ ही साथ आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए क्योंकि एक्सरसाइज में आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सारी चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार भी आप आसानी से कर सकते हैं। एक्सरसाइज कीजिए जिससे जो आपकी तकलीफ बन रही है, कब्ज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ये आपकी काफी हद तक कंट्रोल होता हुआ आपको नजर आएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर पार्किंसन के पेशेंट को कब्ज की समस्या क्यों बनी रहती है। अगर ये समस्या है तो हम इसको कैसे दूर
कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।